सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में आज चारा घोटाले को लेकर सुनवाई जारी है। 27 साल पुराने मामले में 36 अभियुक्तों की सजा पर सुनवाई की जा रही है। केएन प्रसाद, गौरीशंकर प्रसाद, उमेश दुबे को 4 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं गौरीशंकर प्रसाद पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। नित्यानंद पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो वहीं राधा रमन प्रसाद पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें, मामला डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। इससे पहले 28 अगस्त को इस मामले में सुनवाई हुई थी। मामले में 124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। उनमें से 35 आरोपियों को रिहा कर दिया गया था, जबकि 53 अभियुक्तों में से 2 से 3 साल की सजा सुनाई गई थी। और इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी संदीप लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, ये बताइए कि सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई है चारा घोटाले में, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से? चारा घोटाला का मामला डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ था और 48A/96 मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद कहीं ना कहीं लगातार 27 सालों से इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और आज 36 दोषियों को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और इन 36 आरोपियों को कम से मिनिमम 4 साल की सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। वहीं यदि जुर्माने की बात करें तो सभी 36 आरोपियों को 3 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। यदि सबसे अधिक जुर्माने की बात करें तो इस मामले में जो गौरीशंकर प्रसाद है उनको 4 साल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि यदि इस पूरे मामले की बात की जाए तो इस मामले की एफआईआर 1996 में हुआ था और 1996 से लगातार यह मामला सीबीआई की अदालत में चल रहा था। हालांकि 28 अगस्त को सुनवाई करते हुए 124 आरोपियों में से 35 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। वहीं 53 ऐसे आरोपी थे जिनको 2 से 3 वर्ष की सजा हुई थी और बचे हुए जो 36 आरोपी थे उनको दोषी करार दिया गया था और कस्टडी में लिया गया था। आज उन्हीं 36 आरोपियों को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है और 3 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया है। हमारे साथ अधिवक्ता संजय कुमार है, उनसे ही बात करते हैं। एक बहुत बड़ा चारा घोटाला का मामला था, दूसरा सबसे लंबे समय से यानी लगभग 27 वर्षों से यह चल रहा था। आज क्या फैसला? देखिए, आज माननीय न्यायालय के द्वारा जो 28 तारीख की सज़ा सुनाई गई थी, जो बताया गया था बहुत दिनों के बाद, 28 तारीख के बाद जिन लोग अभियुक्तों को जिनका 3 साल का सज़ा सुनाई गई थी 28 तारीख को, उनका उसी समय हम लोग 389 के प्रोविज़न में बेल भर दिया और उनका बाहर आ गए। और जो एक्विटल हो गए वो एक्विटल, लेकिन कुल जो जेल चले गए थे कुल 36 लोगों में से 36 लोग सजा के बिंदु पर सुनवाई है, जिसमें सभी लोगों का 4 साल माननीय न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से जो फाइन था उसको डिफरेंट किया गया, जिस पर कि मिनिमम फाइन 3 लाख को दिया गया और मैक्सिमम फाइन जो किया 1 करोड़ रुपए का फाइन माननीय न्यायालय के द्वारा सुनाया गया है। अदालत में कहीं ना कहीं जो आपके क्लाइंट थे उनको कम सजा हो, इसकी भी दलीलें दी गई थी। हालांकि कई लोगों का स्वास्थ्य का हवाला देके जो जुर्माना या फिर जो सजा थी उसे कम करने का आवेदन आप लोग अपील की थी कोर्ट से, क्या उस पर कुछ? हाँ, देखिए, चूंकि ये लंबे समय से करीब 27-28 वर्षों से सभी ये प्रोसिक्यूशन का और जो इन्वेस्टिगेशन का जो सारे थे, जितने भी लोग इसमें जिनका नाम आ गया था वह गलत आए सही आए, जिस तरह से नाम आ गया था, लंबे सरहों से ट्रायल सभी लोग फेस कर रहे थे। बहुत सारी की उम्र हो गई, बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हैं। तो उन सबों के सेंटेंस के पॉइंट पर हम लोगों के द्वारा माननीय न्यायालय में आरजू की गई कि बहुत सारे उम्रदराज हो गए, बहुत सारे मरणासन की स्थिति में हैं, जो कि अगर वहाँ रह जाते हैं जेल के अंदर तो उनकी मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसी की वजह से हमने आरजू किया कि उनको कम से कम मिनिमम से मिनिमम पनिशमेंट, मिनिमम से मिनिमम फाइन लीनिएंट व्यू लेते हुए किया जाए। 1996 की यदि बात करें, जब एफआईआर दर्ज हुआ था, कितने लोगों पर एफआईआर शुरू में दर्ज हुआ? देखिए, शुरू में जब आप 96 की बात करें तो 192 लोगों का एफआईआर दर्ज किया गया था। 192 के बाद बहुत सारे उसमें अप्रूवर बन गए थे, बहुत सारे लोगों को उसकी देहांत हो चुकी थी और कुछ लोग अपने प्लीड गिल्टी भी कर लिए थे। तो ये झारखंड में चारा घोटाला का अंतिम मामला जिस पर आज फैसला हुआ, जब ये माननीय न्यायालय के द्वारा जब विभाजन हुआ बिहार और झारखंड का, उसके बाद जब यहाँ केस आया तो उसके बाद से यह मामला झारखंड के लिए यह अंतिम था।
तो आप देख रहे हैं झारखंड में चारा घोटाले हुए, उसमें अंतिम मामला था या डोरंडा कोषागार का 48/96 और इसमें शुरुआती दौर यदि 1996 की बात करें तो 192 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसमें कई लोग अप्रूवल बन गए थे, कई लोग गवाह बन गए थे और कई लोग जो लंबी वर्ष रहे उस दरमियान कई लोगों की मृत्यु हो गई और टोटल 124 आरोपी इसमें बचे थे और 124 आरोपियों पर फैसला कोर्ट का आ गया है। 28 तारीख को 35 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। 53 आरोपी ऐसे थे जिनको 2 से 3 साल की सजा हुई थी और जो 36 आरोपी जो बच गए थे उनको कोर्ट ने 28 अगस्त को दोषी करार दिया था और सभी 36 आरोपियों के सजा के बिंदु पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है और सभी 36 आरोपियों को 4 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं 3 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है। जी।